नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को जो है कारगिल दिवस की बहुत बहुत बधाई। फिलहाल आज हम आपको लेके आए हैं पीरसुली जगह, जहां पर जो है आज जो है कैप्टन संजय पराशर की अध्यक्षता में जो एक कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसको लेकर जो है यहाँ पर जो आर्मी के जो पूर्व सैनिक है उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ के जो स्थानीय वासी हैं वो भी सब लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को उन्होंने शोभा के चार चांद भी लगाए इस कार्यक्रम में पहुंचकर। फिलहाल हमारे बीच में आज मौजूद हैं कैप्टन संजय पराशर जी। कैप्टन संजय पराशर जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस तरह से कार्यक्रम करवाने को लेकर। क्या कहेंगे आज आपने जो कारगिल विजय दिवस जिस भव्य शानदार तरीके से मनाया? देखिए, एक बात तो सच्ची है कि मेरा देश महान है और उसकी महानता जो है वो कितना सशक्त रहेगा, उसके लिए कौन कार्यरत है, उस पर पूरा डिपेंड करता है। तो हमारी जो सीमाएं हैं, सबको पता है कि सोने की चिड़िया वाला मुल्क है, जल्दी नजरें डाल के रखते हैं। तो हम तो ऐसे गिरे हुए हैं कि जिसमें हमें पड़ोस की अच्छा नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूं कि कारगिल विजय दिवस के जो शुभ अवसर पर जो फौजियों ने वहां पर लड़ाई लड़ी या जो फौज में रहे, जिनके तप बल से हम आज यहाँ सुरक्षित बैठे, मुझे लगता है कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पर फिर से एक ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता मिली जिसमें 1000 से ऊपर फौजी आए। और जसवां परागपुर हमेशा इसी जज्बात में रहा है कि देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और हमारा तो इतिहास ही जोरावर सिंह जी के समय से रहा है। तो हमारी तो रग रग में शौर्यता है, वीरता है, तो उसी का आज ये प्रमाणिक कार्यक्रम जी। संजय पराशर जी, आपने अपने संबोधन में कहा था कि ये देश सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आर्मी की भर्ती या सेना की भर्ती होनी चाहिए, बस जोश और जुनून होना चाहिए देश सेवा करने के लिए। उस कथन को आप कैसे आंकते हैं? उस कथन को देखिए, ऐसा है, जो आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है वो किसी भी जगह पर आप खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई पहाड़ ऐसा है कि जो दो गांव के बीच का रास्ता नहीं बनने दे रहा, वो हथौड़ा चला के वो पहाड़ को काट रहे हैं, वो भी देश सेवा है। जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देश सेवा कर रही है, जो डैम बना रहे हैं वो भी देश सेवा कर रहे हैं। तो गांव में देहात में आकर यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए रोजगार हो और ड्रग्स जैसी चीज से बचे रहें और यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कोई कार्यरत हो, मुझे लगता है भरपूर जवानी में आदमी को आकर अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, अगर ईश्वर ने उसको इस लायक बनाया है तो। और पहले अपने आप को सक्षम करें। तो मेरा यह मानना है कि देश की सेवा हर आदमी करता है, जो इनकम टैक्स दे रहा है वो भी करता है, जो समाज में जुड़कर गरीबों की मदद कर रहा है वो भी करता है। तो मुझे लगता है कि अपने तरीके से हर कोई करता है और मैं भी अपने तरीके से बचपन से लगा हूँ। ये है कि इस क्षेत्र में 4 साल से लगा हूँ, तो ये कुछ बात जो है आप लोगों के सामने नहीं है। जी, आखिर आपको समाज सेवा करने में ऐसा क्या आपके समझ से ऐसी कोई बात सामने आई जिससे आपको लगा कि मुझे समाज सेवा भी करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, समाज सेवा तो हम पहले भी करते थे जहाँ पर भी रहे, पर करोना वेले जब मैं इतों आया तो मैं देखिया यार बीमारियां का ढेर है, नाले दवाइयां का ढेर है। तो सानू ये लगे कि चलो लोगों के जाके काम करना चाहिए। करोना जब कोई उसके घर सो जाता तो मैं उस वेले कोई करीब 1000 परिवार के घर जाएगी गलबात की, मनोबल बढ़ाया। तो उस वेले मुझे लगे ठीक है, जे रब साढ़े ते मेहर करगा, नाले सानू मौका मिल गया इतों अस लोगों कने जुड़ी के उन्होंने काम करिए तो कर गए। तो इस करिए मुझे लगता है ये तो नैचुरल प्रोसेस है कि चलो करा करते वो आ करता, लोग प्यार दिया करते, फिर ही मुड़ी के आ करते। असा मतलब कभी जसवा में चले जाते हैं, परागपुर में चले जाते हैं, बॉम्बे में जाकर अपनी नौकरी भी संभालते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जिंदगी अच्छी चल रही है, ईश्वर की कृपा है और पुण्य भूमि का आशीर्वाद है, कर रहे हैं। अंत में आपसे सवाल ये रहे कि आप जो हमारे वीर सैनिक, बहादुर सैनिक हैं, उनको लेकर आप कुछ 2 पंक्तियों में अपनी बात बताएं, क्या कहेंगे उनको? सर, ये जो तिरंगे को हवा मिलती है ये हमारे वीर सैनिकों की सांसों से मिलती है। ये तिरंगे में लिपट कर आएंगे, इसलिए इनको मौत का बिल्कुल आभास नहीं है, कोई डर नहीं है। काले पानी की सजा जिनको मिली, मैं वहां पर भी गया। द्रास में जो कारगिल का जो युद्ध हुआ उसका स्मारक बना, मैं वहां पर भी गया। मेरे को लगता है आप जितनी कहानियों से जुड़ोगे उतना आप इसमें ओतप्रोत होकर अपना सर्वस्व समर्पण कर वीर सेनानियों के लिए और वीरांगनाओं के लिए आप जितने छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं आप करोगे। और मुझे ये उत्साहित करता है, मुझे सरहदें उत्साहित करती है, मुझे दुश्मन की ललकार उत्साहित करती है।
विश्व के 82 देश देखने के बाद में मुझे लगता है कि मेरे हिंदुस्तान से सर्वोपरि कोई नहीं है। उसके लिए कुछ करने का जो जज्बा है मुझे लगता है तन मन धन से करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे जिंदगी में ऐसी जीवन साथी मिली सोनिका कि जिसने मेरे को इसमें पूरी खुली छूट दी और वो भी मेरे साथ मिलकर करती है। तो मैं शेरी वालों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने गांव की बेटी दी। एंड आई एम अ वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी पर्सन। आई हैव सोनिका पराशर एंड इट इज बिकॉज ऑफ सोनिका यू सी व्हाट संजय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे बीच में यहाँ पे मिस संजय पराशर जी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल तहलका न्यूज पे और आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह से भव्य कार्यक्रम करवाते हैं। मुझे लगता है हर पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूं और उनको पूरा सपोर्ट करूं। लेकिन मुझे लगता है पति में भी वो झील वो पैशन होना एक ज़रूरी है, तभी अपने देश के जो काम है वो आगे बढ़ सकते हैं। कैप्टन संजय पराशर की जो पैशन है उसको लेकर मैं इंस्पायर रही हूँ, उससे इंस्पायर रही हूँ जब से मेरी शादी हुई। आज 21 साल की शादी हो गई। धीरे धीरे उन्हीं के रंग में अपने आप को रंग लिया है और आई एंजॉय डे टू डे वर्क टुवर्ड्स सोसाइटी। हमें कुछ सोसाइटी को वापस देना चाहिए और धोखा करते हैं उससे डबल ट्रिपल हो जाता है। और मैं चाहती हूँ ऐसे रोजगार हमारे साथ जुड़ रहे, ऐसा कार्य अच्छे जो कार्य लोग करता है। संजय पराशर जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, चाहे उनके सुख की बात हो दुख की बात हो। लेकिन अभी आप जैसे समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें कभी आपके सामने कोई ऐसी कठिनाई जिसको बाधा पार करने में आपको समस्या होती है? समाज सेवा मुझे लगता है जो संजय पराशर जी करते हैं वो समाज सेवा से कहीं परे है। जो उनके कार्य है समाज सेवा से ज़्यादा मैं सोचती हूँ। मैं यहाँ की लोकल हूँ, शेरी में मायके हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की कठिनाइयों का उस टाइम सामना करना पड़ता था जब मेरी शादी हुई, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रोजगार है। तो सरकार की मदद के बिना ही कैप्टन पराशर ने आज क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं हमारे एरिया में। वो सब रोजगार की अगर देखें तो आपके सामने 1000 से ज़्यादा बच्चे हर साल शुरू जा रहे हैं। तो वो जो कंपनियां जो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हिमाचल में आएंगी, वो रक्कड़ तक में ऑफिस उनका बन गया है। इंटरनेशनल कंपनीज, मर्चेंट नेवी की कंपनीज और कंपनीज लाने की वो सक्षम है, ओनर्स को यहाँ लेकर आने में सक्षम है और इंडस्ट्रीज को लेकर यहाँ में आने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि देश के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मिनिस्टर बनना है या तुम्हें उसमें आर्मी मतलब वर्दी पहननी है। तो संजय पराशर जी तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने उनको ऐसे ही देखा। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो भी शिपिंग का नेवल शिप बिल्डिंग की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दोनों इस टाइम इंग्लैंड में है। तो उनका भी बहुत सपोर्ट है। मुझे लगता है कठिनाइयाँ छोटी हैं लेकिन जब सबका साथ मिलता है और वो सक्सेस हमें दिखती है। जब वो माओं को मैं देखती हूँ जिनके बच्चे जहाज़ों पे गए, जिनको कई टाइम से रोजगार नहीं मिला था और छोटे छोटे बेटे कई आई हुई है, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी, जब मैं उनके खिलखिलाते चेहरे देखती हूँ तो वो सारी कठिनाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे बीच में संजय पराशर जी की धर्मपत्नी। तो उन्होंने अपनी जो बात है बड़ी बेबाकी से बात रखी। और तो फिलहाल आज हम पहुंचे थे पीरसूर में जहाँ पर जो है कारगिल विजय दिवस जो है संजय पराशर की अध्यक्षता में जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी पहुंचे हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे। कैसा लग रहा है आपको आज संजय पराशर जी की अध्यक्षता में इतना शानदार कार्यक्रम? देखो तो जोश जज्बा एक तो संजय पराशर जी और मैं कहूँगा भूतपूर्व हिमाचली सैनिकों का जिस प्रकार से जिस तादाद में वो आए जिस तादाद से उनको एक तरीके से सम्मानित किया है, चाहता है कि आज वो जज्बा जो मर्द भावना नाम वो जरूर कोई शक नहीं। यही कारण है कि इस भूमि से पहले परमवीर चक्र में जो सोमनाथ और अब जिस प्रकार से बकरा जिसका जो कहना था कि दिल मामले में पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ और जिस मैं कहूँगा जिम्मेवारी सब उम्र में उन्होंने ली और दिखाई और पाकिस्तानियों को ऊंचाई पहाड़ियों में धकेलना, पीछे फ्रंट पे लगा के करना,
उनके दांत खट्टे कर और जो उनकी मंशा थी उनको होने नहीं देना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी जो थी इन यंग ऑफिसर्स और यंग जवानों पर थी, उन्होंने बहुत निभाई। और जो सीनियर लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल मैं कहूँगा जो लीडरशिप और जो जिस प्रकार से पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखा, मुझे लगता है मीडिया को भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि मीडिया ने ये पहला ऐसा युद्ध किया जो हर एक के ड्राइंग रूम में गया, हर एक ने अपने घर पे बैठे हुए देखा कि जवान किस प्रकार से इतनी सर्दी के इलाके में किस प्रकार से जो भी उनके पास थे उससे लड़ रहे और किस प्रकार से वो अपने साथियों को दिवंगत होते देख रहे, किस प्रकार से ऊपर से जबरदस्त फायरिंग आ रहा है उसके बावजूद हमला करे, किस प्रकार से आर्टिलरी ने इतना जबरदस्त तोपखाना खोला कि पाकिस्तान घबरा गया, जिस प्रकार से एयरफोर्स हर एक हाइट के ऊपर पॉइंट फायरिंग करके जो पीछे ढकेला। मुझे लगता है एक ऐसा युद्ध जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब ने मिल करके जिससे कम से कम एक क्लियर मैसेज गया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के एजेंट के महाखलनायक परवेज मुशर्रफ थे कि अगर वो इस तरह के हरकत करेंगे और जबकि उनके खुद के प्रधानमंत्री अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को बुला करके वो रोड मतलब बस लेकर के गए ये सोच कर कि नया पाकिस्तान, नया हिंदुस्तान और नए अच्छे रिश्ते बनेंगे, जैसे वो कहते थे कि हम सबको बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, लेकिन देखने को मिलता है कि पड़ोसी जो है सच में बदल तो सकते नहीं, पर उनकी नीयत भी खराब है और यही कारण है पाकिस्तान आज इस दिशा में जा रहा है। आतंक का सौदागर पूरे विश्व में उसको सिर्फ आतंक के नाम से और जिस प्रकार से उसकी आर्थिक स्थिति जगमगा रही है, जिस प्रकार से वो चीन दो भी जाकर के बैठ गया है, इस बात में साथ है कि भारत अगर एकत्रित रहे, समृद्ध रहे, मैं कहूँगा सक्षम रहे तो भारत सुरक्षित भारत रहे। हर हमेशा आर्थिक स्थिति भारत आज काफ़ी पायदान पर है और तीसरे पायदान पर पहुँचेगा और हम सब ये ऐसा दिन है कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई 527 जवानों ने जान गंवाई भारत के तिरंगे के जो लड़ाकों को देखने के लिए 1300 से ज़्यादा घायल हुए, उन सबको सबको और जो मैं कहूँगा कि ऐसा बहुत खचित देखने को मिलता है कि पूरा भारत उनके साथ खड़ा दिखा और इस पर की आप देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ अपने जवानों की लाश लेने से इनकार किया और उनके जवानों की लाशों को हमने दफनाया और वो उनको दुश्मन होते हुए भी वो हम कहेंगे वो एक तरीके से हमने उनको ऑनर दिया जो वो खुद नहीं सोच सकता जी। तो यही कारण है कि आज पाकिस्तान में लोगों ने बददुआएं दी और हमने देखा कि मुशर्रफ क्या। सर अंत में एक सवाल रहेगा, समय कम है आपके पास भी, लेकिन सवाल ये रहेगा कि आज की सेना और पूर्व की सेना में आप क्या अंतर देखते हैं आज के समय में? देखिएगा आज की सेना में भी उतना ही जोश और जज्बा है, ये कोई शक नहीं, उतना ही जुनून है। हम ये कहें कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आज के जवान ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं और मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी है देश के लिए। जो बढ़ मिटने की भावना है उसमें कोई खामी नहीं है और वो उसी बात इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए खासकर मेरे जैसे जो बुजुर्ग लोग जी कि हम अच्छे थे और नई पीढ़ी जो है वो कमज़ोर है, ख़राब है, अच्छी नहीं है, वो कैसे चले। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त और ये जोश और जज्बा जुनून नई पीढ़ी में देख करके वाकई हर भारतीयों को अपने नई पीढ़ियों पर गर्व होना चाहिए और भारत वो मुकाम पर जा पहुँचेगा। इन नई पीढ़ियों के आप जैसे नई पीढ़ी है जी वो भारत को इस मुकाम पर पहुँचाएगा। हम और उस पर कोई शक नहीं, हम सब ने और हम लोग सिर्फ तो प्रेरणा दे सकते हैं जी और वो ज़रूर उसको कायम रखेंगे और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। आप जैसे जितने भी जवान हैं ये भारत का तिरंगा हर हमेशा विश्व भर में लहराता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जिन्होंने जो है आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, अपनी बात को रखा। फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ आप सभी लोग बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।